हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाई केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्वेंसेस एंड सीरीज का पार्ट 2। बच्चों कौन सा है? पार्ट 2। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते थे बच्चों, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ध्यान रखिए, सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखें। सीक्वेंसेस एंड सीरीज का पार्ट 2, अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी ये सब हमने विस्तार से पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। आज ये हम महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, और इसको अच्छे से समझिएगा। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। हमारे पास बच्चों हमने आपको बताया था कि nth टर्म क्या होता है। nth टर्म हमारा an भी हो सकता है, tn भी हो सकता है, स्मॉल tn भी हो सकता है। तो यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया गया है? स्मॉल an से। तो बच्चों ये हमारे पास दो सवाल हैं an के, एक ये है और एक ये है। इसमें कुछ गिवन है बच्चों, फर्स्ट टर्म गिवन है, इसमें तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो बोल रहा है इसमें कि फर्स्ट 5 टर्म्स हमको निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालना है बच्चों? चलिए इसका सवाल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। an इज इक्वल टू -1 की पावर n -1, 5 टू द पावर n प्लस 1 बच्चों। अब हमें करना क्या है? अगर मुझे पहले 5 टर्म्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इस n की जगह बारी बारी से मैं 1 2 3 4 5 लगाऊंगा और पांचों टर्म्स मुझे मिल जाएंगे। यानी an के जितने भी सवाल ऐसे होंगे बच्चों, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर 3 टर्म्स निकलवाएगा तो आपको 1 2 3 केवल 3 वैल्यूज लगाने हैं। अगर 4 टर्म्स निकलवाएगा तो आपको केवल 4 टर्म्स की ही वैल्यू लगानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? पुटिंग या n इज इक्वल टू 1, पहले 1 ही रख लीजिए। 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा बच्चों, -1 की पावर 1 -1, 5 टू द पावर n 1 प्लस 1, यानी -1 की पावर बच्चों ये हो जाएगा 0, और यहाँ लिख जाएगा 5 की पावर 2। तो -1 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 25 आएगा बच्चों, क्या आएगा? 25। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया 25। फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2, जहां जहां ये होगा वहां 2 लगा देना है बच्चों। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 -1, और यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। -2 की पावर 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, और 5 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 1। -1 की पावर ऑड नंबर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज आपको जल्दी बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। -1 की पावर ऑड जब भी नंबर होता है ना तो नेगेटिव साइन आता है बच्चों। क्या आता है? नेगेटिव। और याद रखिए -1 की पावर अगर इवन है तो बच्चों पॉजिटिव साइन आता है। क्या आता है? पॉजिटिव साइन आता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा नेगेटिव साइन देगा, और नेगेटिव नंबर होगा मतलब इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे तीसरा सवाल मतलब ये देखिए लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस आगे आएगा, और 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी a2 हमारा हो गया ये। फिर 3 लगाएंगे तो बच्चों a3 हो जाएगा। a3 तो -1 की पावर 3 -1 कितना होता है? 2, और 3 प्लस 1 4। तो बच्चों माइनस देखिए इवन पावर है, तो इवन वैसे भी आप कम संख्या है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो -1 का 2 बार मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 यानी प्लस आ जाएगा। प्लस नहीं लिखना है, 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे 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 और ऐसे कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा बच्चों। या फिर आप ये भी आंसर में छोड़ सकते हैं 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको अगला लगाना है n इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 लगाइए बच्चों। तो जब -1 की पावर 4 -1 कितना हो जाएगा? 3, 5 की पावर हो जाएगा बच्चों 5। क्या हो जाएगा? क्योंकि 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है? 25 125 625। फिर इसी तरह माइनस की पावर देखिए क्या है? ऑड नंबर है तो बच्चों पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन लगाएंगे और 5 का इसमें सिर्फ और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक्का 30 और ये 3125 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 3125। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर इसी तरह से मुझे 5 लगाना है बच्चों। a5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 5 निकाल लेते ना फर्स्ट 5 टर्म्स, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4th और ये 5th टर्म्स है। तो बच्चों यहाँ पे हमें लगाना है
5, तो 5 माइनस 1 बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा, 5 की पावर 6, तो इसमें केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 यानी 5 5 जा 25, 2 कैरी रहेगा, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, फिर 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। तो बच्चों ये हमारे टर्म्स हो गए a1 a2 a3 a4 a5। तो ये सवाल ऐसे लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, पांचों टर्म्स आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि a1 इज इक्वल टू है -1, an इज इक्वल टू बच्चों क्या है an -1 अपॉन n और n ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब जरा फोकस करिए बच्चों, हमको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो मेरा एक पहला टर्म्स तो पता हो गया है, यानी बाकी के बचे हुए 4 टर्म्स हमको निकालने हैं। देखिए फर्स्ट 5 मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा ही ध्यान a1 की वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है बच्चों, तो हमें an जो गिवन है nth टर्म वो लेना है, तो an -1 और यहाँ बच्चों क्या लगेगा n। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कंडीशन ये लिखा है कि n की जो आप वैल्यूज लगाएंगे ना वो 2 से स्टार्ट करिएगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है बच्चों। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है कि n की जो वैल्यू होगी वो तो 2 से स्टार्ट होगी, अगर इक्वल नहीं होती तो 2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ती है हमको, यानी 3 4 5 ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालने हैं, तो आप पहला टर्म्स तो निकाल चुके हैं, तो बाकी के बचे हुए 4 यहाँ से निकाल लीजिए, तो 5 हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पुटिंग करते जाएंगे हम लोग, n इज इक्वल टू 2 बच्चों, क्या लगाएंगे 2, तो यहाँ लगाइए a2, तो जब 2 लगाएंगे तो यहाँ a1 हो जाएगा बच्चों, 2 - 1 यानी कि a1, और नीचे भी तो n की जगह 2 ही लगेगा, a1 हमारा कितना है -1/2 हो गया, तो ये a2 हो गया। फिर बच्चों में लगाना है n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ a3 हो जाएगा, 3 यहाँ घटेगा तो a2 हो जाएगा, और नीचे फिर 3 आ जाएगा। तो ये a2 की वैल्यू बच्चों क्या है, a2 की ये वैल्यू है -1/2। अब ये 3 भी तो है, तो बच्चों ये नीचे ही है, तो नीचे ही उसका मल्टीप्लाई होगा -1/6, तो n इज इक्वल टू 4, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा a4 हो जाएगा। देखिए आपने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तो 4 लगाया तो आप a4 निकालेंगे, तो a4 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, 4 में से 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी बच्चों -1/6, उसमें इंटू है 4 से, तो ये हो जाएगा -1/24। तो देखिए 1 2 3 4, अभी हमें एक टर्म और निकालना है बच्चों, तो n इज इक्वल टू 5 कर लीजिए, तो यहाँ पे a5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे a4/5 हो जाएगा। a4 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1/24 और मल्टीप्लाई बाई 5 -120, क्या हो जाएगा बच्चों 120 हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल हो गया। तो इस तरह से हमारे 5 टर्म्स निकल आते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, nth टर्म गिवन हमारे पास, कह रहा है nth टर्म की 2 वैल्यूज है, एक n है और एक है n/2। तो n कब होगा बच्चों, जब n ऑड होगा, और n/2 कब होगा n, जब n इवन होगा, यानी कि ये विषम संख्या हो और ये सम संख्या हो, तब इन परिस्थितियों में आपको n की वैल्यूज को ये और ये लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ले लेंगे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करेंगे बच्चों पुटिंग। तो पुटिंग क्या करना है हमको, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। अब आप कहेंगे इतनी वैल्यूज क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, तो बच्चों में n के 5 वैल्यूज तो लेने ही पड़ेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जब हम पहली वैल्यू लगाएंगे, तो पहली वैल्यू जब लगाएंगे तो बच्चों ये टर्म्स कैसा है, 1 कैसा है, ऑड है, तो ऑड टर्म्स में हमने an क्या लेना है, n, क्योंकि लिखा है n अगर ऑड है तो an हमें n लेना है, तो an हमने n ले लिया और n की जगह हमने बच्चों 1 लगा दिया, तो ये 1 हो गया। फिर हमने लिया n की वैल्यू 2, तो बच्चों ये इवन है, ये क्या है इवन है, तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा n/2, ये वाला हो जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान से समझिएगा, n की जगह बच्चों 2 लगाएंगे तो 2/2 हो जाएगा, और ये a2 आ जाएगा 1। उसके बाद बच्चों हमें n इज इक्वल टू 3 लेना है, और ये नंबर क्या होगा बच्चों, ऑड होगा, तो आपको an की वैल्यू जो होगी केवल n होगा, और यहाँ पे आप 3 लगाएंगे तो 3 पाएंगे। इसी तरह से बच्चों n की वैल्यू आप 4 लेंगे, और ये बच्चों क्या होगा, इवन होगा, तो आपको an की वैल्यू क्या मिलेगी, n/2, क्या मिलेगी n/2, और n की जगह लगेगा 4, तो 4/2 मतलब 2 हो गया बच्चों। फिर लास्ट वैल्यू है n इज इक्वल टू 5, इस नंबर क्या है बच्चों, ऑड है,
ऑड नंबर में an हमारा क्या होने वाला है n, तो यहाँ लगने क्या वाला है 5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 5। ध्यान रखिए बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या हो गए, 5 टर्म्स कौन कौन से हो गए बच्चों, 1 और सेकेंड टर्म्स हमारा है फिर से 1, फिर 3 हो गया बच्चों, फिर उसके बाद 2 हो गया ये वाला फोर्थ टर्म, और फिर हो गया 5। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बताते हैं हम आपको बच्चों। नेक्स्ट सवाल है फाइंड 7 होल 3/4, 9 होल 1/2, 11 होल 1/4 एंड डॉट 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 99 टर्म। कौन सा टर्म्स फाइंड करना है बच्चों, 99, यानी कि कह रहे हैं ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे टर्म्स है, तो ऐसे ही 99 टर्म्स कौन सा होगा, तो हमें फाइंड करना है 99 टर्म। कौन सा फाइंड करना है, 99। तो कोई बात नहीं है बच्चों, हमें सॉल्यूशन लेना है। इस तरह के सवाल बहुत इजीली लग जाते हैं। क्या होता है, इसका जो पहला टर्म्स होता है बच्चों, तो यहाँ पे हमें a मानना होता है, याद रखिएगा बच्चों। a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। मतलब ये सीरीज हमारी AP की है, सीरीज हमारी काय की है, AP की है। तो ये हमको समझना है पहले, कैसे पता चलेगा कि AP है। चलिए पहले हम a का टर्म से यहाँ लिख लेते हैं, 7 होल 3/4। 7 4 का इंटू करेंगे 28 में 3 ऐड करिए बच्चों, 31/4। अच्छा d होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म से बिफोर वाला टर्म्स बच्चों क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 में 1 ऐड करेंगे 19/2, 7 4 जा 28, यहां से फिर से आ जाएगा 31/4। तो बच्चों d कितना मिलेगा आपको, इसका एलसीएम आएगा 4, तो 2 2 जा 4 और 19 में 2 का इंटू करो 38, और यहाँ पे आ गया 31, क्योंकि 4 4 कैंसिल, 1 आएगा बच्चों, 1 का इंटू 31 करेंगे 31 आएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो आपको पता है 38 बड़ा है, 38 बड़ा है, 31 छोटा है, तो 38 का साइन हो जाएगा प्लस अपॉन 4। तो डी मिल गया बच्चों। अब आगे का जो डिफरेंस निकलेगा बच्चों वो भी डी होगा। ये सीरीज हमारी एपी की है, ये सीरीज हमारी किसकी है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हमको इसका nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है। तो nth टर्म क्या होता है, हम वो फार्मूला ही लेंगे, a n भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। nth टर्म हमारा क्या है, n की जगह बच्चों क्या लगाना है आपको, 99। क्या लगाना है, तो 99 टर्म अगर आपको निकालना है तो n की जगह आपको लगाना होगा 99। क्या लगाना होगा, 99। और बच्चों फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म है 31/4, और यहाँ n की जगह लगेगा 99 - 1। याद रखिए n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, 99 - 1 पदों की संख्या जिसको बोलते हैं। d हमारा कितना बच्चों, 7/4। अभी हम क्या करेंगे, 31/4 लिखा रहने देंगे, यहाँ एक घटेगा तो 98 बचेगा बच्चों, 98 7/4। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई मत करिएगा, 4 एलसीएम लीजिए 31, और इसका 7 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 8 जा होता है 56, 6 रहेगा, 5 कैरी, 7 9 जा 63, और 63 में 5 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 68। तो इन दोनों को ऐड करिए, 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 11, 6 7, 770/4 हो जाएगा बच्चों। इसको भी ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 7 जा कितना होता है 28, और 28 है तो फिर 3 बचेगा, तो 4 9 जा 36 बच्चों, 1 बचेगा अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। 99 टर्म कौन सा होगा, यानी an यानी a99 हो जाएगा ना, a99 कितना होगा, 179 बोल 1/4 बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों नया सीक्वेंस हमारे पास है 1 4 7 10 डॉट 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 दिस टर्म विल बी 52। मतलब पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म जो है 52 होगा। अब आप समझ नहीं रहे हैं कि कैसे इसको करना है बच्चों। जैसे ये पहले नंबर पे आया हुआ टर्म क्या है, 1 है, दूसरे नंबर यानी सेकेंड टर्म हमारा 4 है, थर्ड टर्म हमारा 7 है, फोर्थ टर्म हमारा 10 है, तो बोला किस नंबर पे ये 52 आएगा, यानी कि आपको nth टर्म फाइंड करना है कि n जैसे nth टर्म हमारा लास्ट में आता है, ऐसे ही हमारा ये पता करना है कि ये 52 किस टर्म पर आएगा, मतलब कौन से नंबर पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये जो nth टर्म की वैल्यू है वो गिवन है, यानी कि सबसे पहले हम बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, 4 - 1 कितना आएगा 3। इसके बाद हमें क्या करना है, tn लगाना है बच्चों। फार्मूला होता है a प्लस
n-1 into d। दिस सीरीज ये सीरीज कौन सा है बच्चों? एपी की है। कौन सीरीज है? एपी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज एपी है तो इसका कौन सा टर्म 52 होगा, उसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर हमारे पास ध्यान रखना है बच्चों 52 में हमें ये बताना है कि किस नंबर पे आया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो tn हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है? गिवन है बच्चों। तो यहाँ 52 लग जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है, d हमारा 3 हो गया। तो बच्चों ये 52 ये 1 धर लिया, ये -1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा n-1, उसमें बच्चों 3 से इंटू है तो 52 में 1 जाएगा, 51 आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 अपॉन में हो जाएगा। आप चाहो तो 3 का अंदर इंटू कर सकते हो, लेकिन काम वही करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको बाद पहले ही अपॉन में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, यानी n-1 17 आ रहा है। तो n कितना आएगा? 1 इधर ले आइए, तो 17 + 1 यानी बच्चों 18 आएगा। क्या आएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो 18th टर्म होगा, 18th टर्म, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? 52 होगा बच्चों। यानी 18वें नंबर पे ऐसे जो होगा वो 52 आया होगा बच्चों। तो बहुत इजी है, ये ध्यान रखना है, इसको n मत समझ लीजिएगा। ये हमारा tn गिवन है या an गिवन है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल लगेगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम फिर नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, बेहतरीन सवाल होंगे आपके पास। ठीक है बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।